Do you also want to get an exemption in JIGL subject? If yes, then you clicked it right, so go for it. So hello guys, welcome back to our channel. My name is Vandita Tripathi. तो ये हमारी सीरीज का टॉपिक नंबर 2 है, दैट इज हाउ टू गेट एग्जेम्पशन इन JIGL. So इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल 7 important tips to score an exemption in jurisprudence, that is JIGL subject of CS Executive New Syllabus. तो ये जो वीडियो है हमारा ये CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए है जिनका अटेम्प्ट जून 2022 में है या फिर दिसंबर 2022 में है या फिर उसके बाद का कोई भी अटेम्प्ट है आपका. सो लेट्स गो. टिप नंबर 1, डू नॉट स्किप, डू नॉट लीव एनी चैप्टर टू कवर. दैट इज, देखिए होता क्या है कि हम जब पढ़ते हैं तब ऐसा हमको बहुत बारी लगता है कि यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे तो एग्जाम में नहीं आने वाला, लेट्स स्किप दिस. और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि CPC, CRPC, IPC और आर्बिट्रेशन एक्ट, स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, हम इन सब चैप्टर्स पे फोकस करते हैं. तो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं हम उन्हें कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं. डू नॉट डू दिस. अगर हमने ऐसा किया तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ICSI का ये हमेशा से ही रूल रहा है कि वो जो लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे कि सोर्स ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड आपका स्पेशल कोड्स, IT वाला चैप्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, इन चैप्टर्स से ICSI हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि बच्चा इन चैप्टर्स को छोड़ेगा. क्योंकि ये चैप्टर्स हमको पढ़ने से थोड़ा सा बोरिंग लग सकते हैं. जैसे वो सोर्स ऑफ लॉ वाला चैप्टर हमने हमारे फाउंडेशन में पढ़ा होता है तो हमको लगता है यार ये फाउंडेशन का चैप्टर है, ये क्या ही आएगा. लेकिन एग्जाम देने जब जाते हैं तब वी विल सी कि यार सारा मतलब मोर देन 50% पेपर तो इन्हीं चैप्टर से आता है, क्योंकि उनको रैंक भी मेंटेन करनी है. तो जो रैंकर्स हैं वो कभी भी कोई भी चैप्टर छोड़ करके नहीं जाते हैं. तो सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान में क्या रखनी है, दैट इज डू नॉट स्किप एनी चैप्टर. वी हैव टू कवर होल सिलेबस, दैट इज 100% सिलेबस. तो टिप नंबर 2 है हमारी मेंटेन कंसिस्टेंसी. यस, यू हैव टू गाइस, यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. बिकॉज हम क्या करते हैं, हमने आज JIGL पढ़ा, फिर इसके बाद हमने एक चैप्टर पूरा अच्छे से कवर कर लिया, हमें लर्न भी हो गया, फिर हमने 10 दिन तक उस चैप्टर को छुआ ही नहीं, तो हमारे दिमाग से जो हमने लर्न किया है वो सारा का सारा निकल जाता है, हम भूल जाते हैं. तो हमें क्या करना है, जैसे एक चैप्टर आज पढ़ा, एक चैप्टर को अच्छी तरीके से लर्न किया, अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर हमें उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना है. भले ही आप क्विक रिवीजन करो, भले ही आप जल्दी से उस चैप्टर को रिवाइज करो, लेकिन अगले आने वाले एक हफ्ते के अंदर हमें उस चैप्टर को ज़रूर एक बार रिवाइज करना है. एंड गिव एवरी डे JIGL 2 hours एटलीस्ट. मतलब कि हमें 2 घंटे हर दिन JIGL के सब्जेक्ट को देने ही हैं. इन कंपेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट, जो हमारा JIGL का सब्जेक्ट है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ना छोटा सब्जेक्ट है. मतलब इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े से कम हैं. तो हमको जब भी JIGL का पूरा चैप्टर रिवाइज करना होता है तो वो कम टाइम में रिवाइज हो जाता है. लेकिन साथ ही साथ जो JIGL के चैप्टर्स हैं वो आपको रिवाइज करने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें आपके जो लीगल लॉज हैं, दैट इज जो आपके क्रिमिनल लॉज हो गए, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सारे लॉज आपको रिकॉल करने में टाइम लगता है. लेकिन स्टिल JIGL का सब्जेक्ट एक इन कंपेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है. इसमें एग्जाम्शन यू हैव टू स्कोर, क्योंकि अगर आपने इसमें एग्जाम्शन स्कोर कर ली तो आपका अगर बोथ मॉड्यूल्स दे रहे हैं तो रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है. So the third and the most important tip is that complete your JIGL course till 30th March. See, हमारा Feb एंड होने आया है, तो अगर आप लोगों ने JIGL का कोर्स पहले शुरू कर दिया था, दैट इज दिसंबर के पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं या फिर दिसंबर के बाद से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने कोर्स अपना शुरू कर दिया है तो जितना जल्दी हो सके अपने कोर्स को ख़त्म कीजिए, क्योंकि जून एग्जाम्स आर वेरी नियर. तो हमको क्या करना है, 30 मार्च तक मैक्स टू मैक्स अपना JIGL का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेना है.
ताकि हम टाइम पर अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकें। कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको चाहिए ही चाहिए पूरा JIGL का कोर्स रिवाइज करने के लिए। और अगर आपने अभी तक JIGL शुरू ही नहीं किया है, स्टिल यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट योर कोर्स। आपको जहाँ से क्लासेस लेनी है तो क्लासेस लेके कंप्लीट करिए, या सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट करिए। लेकिन एट दैट केस आपको मैक्स टू मैक्स 30 अप्रैल तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपके पास कम से कम 1 महीने का समय हो अपना जो सब्जेक्ट है JIGL का उसको रिवाइज करने के लिए। सो गो फॉर इट। चौथी टिप है, जब भी हम JIGL को रिवाइज करने बैठे तो सबसे पहले हमको बोरिंग चैप्टर्स को नहीं उठाना है। जैसे हमको सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को पहले उठाना है, जैसे कि आपका CPC हो गया, CRPC हो गया, आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, इंडियन स्टैम्प एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। ये छोटे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कौन कौन से ऐसे 4-5 चैप्टर्स हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। पहला मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़िए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, उसको साथ में कंबाइन करिए किसी एक ऐसे चैप्टर के साथ जो आपको लगता है यार ये बोरिंग लगता है, मेरे को इसको नींद आती है, तो उसके साथ कंबाइन करिए। एक इंटरेस्टिंग, एक बोरिंग, एक इंटरेस्टिंग, एक बोरिंग, ऐसे करते करते एक दिन में आप कम से कम 2 चैप्टर्स या 1 चैप्टर मैक्स टू मैक्स रिवाइज करिए ही करिए। ओके, go for it. Fifth tip is please do not forget writing practice. Yes, राइटिंग प्रैक्टिस हमारे CS एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो जून 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं और उसके पहले उन्होंने रिटन एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। हमने रिटन एग्ज़ाम्स अपने क्लास 12th में दिए होंगे। आई डोंट थिंक सो कि फाउंडेशन में कोई भी रिटन एग्ज़ाम होता है या फिर CSEET में कोई रिटन एग्ज़ाम होता है, नहीं होता है यार। हमने जितने भी एग्ज़ाम CSEET में दिए हैं वो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं, तो हमारे लिखने की हैबिट छूट सी गई है। तो हमें अपने लिखने की हैबिट को एग्ज़ाम तक कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एज देता है हमारे लीगल आंसर्स को लिखने में। सो राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। इसके तुरंत बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी हाउ टू डू अ राइटिंग प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्स। सो आप उसको देखिएगा। ओके, सो हमारी जो 6th टिप है वो ये है कि रिफ़र ओनली 1 मॉड्यूल या मैक्स टू मैक्स 2 मॉड्यूल्स। जो बच्चे मॉड्यूल से पढ़ते हैं उनके लिए मॉड्यूल, और जो बच्चे अपने टीचर के नोट से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लासेस लेते हैं तो उनके टीचर जो नोट प्रोवाइड करते हैं, प्लीज़ स्टिक टू दैट नोट्स टिल एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक टीचर के नोट्स पढ़े, समझ नहीं आया, दूसरे टीचर के नोट्स पढ़े, वो भी समझ नहीं आया। ऐसे करते करते उनकी डेस्क पे जब वो पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम 50 टीचर्स के नोट्स उनकी डेस्क पे होते हैं, जिससे कुछ नहीं हासिल होता है एक्सेप्ट द कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। जिस भी टीचर से आपने क्लासेस ली हैं उन्हीं के नोट्स को पढ़िए, बार बार उसी नोट्स को पढ़िए। या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, उससे पढ़िए। या जो बच्चे मॉड्यूल से पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ें। एग्ज़ाम तक किसी भी एक टीचर से ज़्यादा के नोट्स आप प्रेफर नहीं करेंगे। जो नोट्स हैं उसी को स्टिक करके रहिए, वही बेस्ट नोट्स हैं, वही आपको एग्जामिशन दिलाएंगे। ओके, द 7th टिप, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप इज, आपको सिर्फ एग्ज़ाम में 60 मार्क्स ही लाने हैं। दैट इज़ एग्जामिशन के लिए आपको एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स ही लाने हैं। आप अगर 60 मार्क्स ले आएंगे आपकी एग्जामिशन आ जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपके सामने एग्ज़ाम पेपर आए, एग्ज़ाम पेपर को देख करके कभी भी पैनिक नहीं करना है। एग्ज़ाम पेपर को आपने देखा, आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लास्ट से एग्ज़ाम पेपर उठाइए, एग्ज़ाम पेपर को सबसे लास्ट से पढ़ना शुरू करिए। आई एम डैम श्योर 50 to 60 मार्क्स का पेपर ऐसा होगा जो आपको पूरा आता होगा, तो वो उन टफ क्वेश्चंस को देख करके अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। एग्ज़ाम हमारा 3 घंटे का होता है, तो पहले 2 घंटे में हमें वो सिंपलेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो हमें आते हैं, ठीक है, जो हमें आते हैं, जिसमें हम फोड़ सकते हैं। 2 घंटा बिल्कुल अपना बेस्ट दे करके उन आंसर्स को लिखिए। जब आपके 2 घंटे में 60 मार्क्स का पेपर हो जाए, फिर लेफ्ट ओवर इज 40 मार्क्स पेपर। अब 1 घंटे में आपका पावर प्ले टाइम है। अब आपको अपनी ताकत दिखानी है। उन 40 मार्क्स को जितना बना के बेस्ट टू बेस्ट लिख पाते हैं उतना लिखिए। एंड रिमेंबर दैट पूरा पेपर हमेशा अटेम्प्ट करना है, पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ना है। अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर। आप अगर कम मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, और अगर आप ज़्यादा मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है।
So guys, I think I have explained it all. So if you like that video and if you find that video helpful, please like that video और comment section में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आने वाले वीडियोस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा. And also hit that subscribe button. So thanks for your patient listening. Bye bye.